हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू द चैनल। एक नया दिन नए व्लॉग में आपका स्वागत है। तो यहाँ पर मॉर्निंग का टाइम था और हम कहीं बाहर जा रहे हैं। तो देखिए, मॉर्निंग में मैंने जल्दी से नाश्ता बना लिया था और बच्चों ने और मैंने सभी ने नाश्ता कर लिया था। देखो गाइस, अभी है ना मम्मी फटाफट से रेडी हो रही है और जय के बाल बांधने हैं। देखिए, जय ने बाल नहीं धोए हैं और मैंने धो लिए हैं। ये पछी सस्पेंस। देखो, मैंने बाल धो लिए हैं और मम्मी ने भी धो लिए हैं। जय के धोना है। जय को अभी नहीं धोया, हाँ। सर्दी है ना जय को, इसलिए देखिए, बाद में धोएंगे। अभी हम बाहर जा रहे हैं। नहीं? हाँ, कहाँ जा रहे हैं? घूमने। घूमने? कहाँ घूमने जा रहे हैं? गुजरात जा रहे हैं। और देखो हमारी पैकिंग। ये रहा सूटकेस, ये रहा और एक बैग, ये रहा और एक बैग। जय का गंजू कराने जा रहे हैं ना? नहीं। जय का मुंडन। हाँ, देखो। हाँ, जय से मार्केट नानी जा के घर जा रहे थे। नानी के घर। हम्म। नानी का घर नहीं, जयसिबा का घर। हाँ, जयसिबा का घर हाँ, नानी का घर ही जयसिबा होता का है। घर। जयसिबा का घर होता देखो है। जय के बाल कितने बड़े हो गए हैं, मेरे हीरो के। सॉरी सॉरी सॉरी, अब उसको बहुत खींचते हैं। खड़े हो जा, जल्दी जल्दी पापा को फोन करते हैं, जल्दी जल्दी। थोड़ी देर खड़ा रहना जय। थोड़ी देर। देखो देखो, बस 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 बस, हो गया। और पापा आएंगे गाड़ी लेके, हम जाएंगे। हम बाई रोड जा रहे हैं। हाँ, है ना? हम गाड़ी में जाएंगे और है ना, हम कैसे ट्रैवल करते हैं वो भी दिखाएंगे। आगो जल्दी जल्दी जल्दी। देखो जय को सर बाल भी नहीं बनाने हैं। देखिए। क्या हुआ जयू? क्यों कान बंद कर रहे हो? हाथ ले लो जय, जल्दी हाथ ले लो, पापा जाएंगे, लेट हो जाएगा। जल्दी जल्दी जल्दी। वेरी गुड बच्चा मेरा। देखिए, देखो मेरे देखो, भी देखो, बाल धो लिए कैसे हैं। गुंडू बच्चा है मेरा। जय गुंडू बच्चा है। हाँ, गुंडू बच्चा है। देखो। कितने बड़े बाल हो गए जय के। हाँ, थोड़े दिन रहे होते ना तो मेरे जितने बड़े हो जाते थे। हमारा लगेज पैक हो गया है और ये देखो सूटकेस है, 3 बैग्स है। देखो, अभी है ना बहुत सारा लगेज आएगा गाड़ी में। हाँ। क्योंकि सबके लिए बहुत सारी चीजें लेके जानी है, वो तो अभी पैक करना बाकी है। हाँ, वो आधा वो रूम में पड़ा है, आधा तेरे पापा लेके आएंगे। अभी 2 बैग जब बढ़ हम यहाँ से जाएंगे। जाते हैं ना तो बहुत सारी चीजें मंगवाते हैं, तो लेके हाँ। जाना पड़ता है। थोड़ी हम वहाँ से लाते हैं, थोड़ी यहाँ से लेके जाते हैं, ऐसा करके। हाँ, है ना जयू? यहाँ के जयू को तो यहाँ के चप्पल है ना सबको बहुत हाँ। पसंद आते हैं, तो सब मंगवाते हैं। पिन कहाँ गई थी? जय को तो बहुत मजा आ रहा है गुजरात जाने को। चप्पल लेके जाने पड़ते हैं। हाँ, देखो आ गया। चलो आ जाओ, तुम्हारा बाल बना दो, जल्दी आओ। हाँ, अब देखो मेरे बाल की बारी। मुझे बैग पकड़। और यहाँ पर हम रेडी होके निकल चुके थे, तो नाश्ता वगैरह मॉर्निंग में कर लिया था और अभी टाइम हो रहा है 12:05 ऐसे कुछ हो रहा था और हम घर से निकल गए थे। हम जा रहे हैं बाय रोड गुजरात। तो कर्नाटक से गुजरात जाने में हमें 24-26 आवर्स, कभी कभी 30 आवर्स भी लग जाते हैं। तो चलिए हमारे साथ गुजरात। और हम 26 आवर्स के लिए कार में ही रहने वाले हैं। तो आप बोल सकते हैं कि 24 आवर्स कार वीडियोस। तो यहाँ पर देखिए, जय हनी हम सभी मस्ती कर रहे थे और अब मैं सीधा आपको मिल रही हूँ शाम को। तो यहाँ पर देखिए सनसेट हो रहा है और एक तरफ है ना चांद भी आ गया था। तो मैं आपको दोनों दिखाऊंगी आगे। और कार में जाते हैं ना तो मज़ा भी आता है और थोड़ा थकान भी ज़्यादा होती है, लेकिन जाने में बहुत मज़ा आता है क्योंकि बहुत सारे विलेज सब कुछ देखने मिलता है और अलग अलग जगह को हम एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सनसेट होने ही वाला है और यहाँ पर एक तरफ दूसरी तरफ चांद भी आ गया है, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। और बस शाम का टाइम था और हम सोलापुर भी नहीं पहुँचे थे और बस हमारा सफ़र ऐसा ही रहेगा। तो आगे देखना, बहुत सारी जगह आपको देखने मिलेगी और ये पूरा ट्रैवल व्लॉग है। तो हनी और जय तो बहुत ही ज़्यादा मज़े करते हैं। तो यहाँ पर देखिए चांद भी आ गया है और शाम का टाइम हो ही गया है
बस अभी हम सोलापुर नहीं पहुँचे थे। सोलापुर पहुँचने में अभी थोड़ा टाइम था। और जय और हनी को कार में जाने में बहुत ही मज़ा आता है। और ये ट्रैवल व्लॉग में नई नई जगह देखने मिलती है हमें, इसलिए बहुत ही मज़ा आता है। जब भी हम ट्रैवल करते हैं ना कार में, गुजरात जाते हैं ना, तो हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन थकान भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो ये देखिए ब्रिज था, यहाँ पर मैं दिखा रही थी आपको, सोलापुर ब्रिज आया था। और बस अब हम आगे निकल चुके हैं। और साथ ही में हम नाश्ता वगैरह सब कुछ साथ ही में लेके चलते हैं ना, तो ज़्यादा रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब थकान लगती है ना तो थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं कहीं, और फिर आगे चलने लगते हैं। नहीं तो बहुत ही ज़्यादा हमें टाइम लग जाता है गुजरात पहुंचने में, इसीलिए तो हम कंटिन्यू कार को ड्राइव करते हैं और बस ऐसे ही चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्रॉसिंग था, तो हम यहाँ पर थोड़ी देर खड़े थे। और देखिए मैप में भी हम रास्ता देख रहे थे, क्योंकि कोई कोई रास्ते में भीड़ होता है ना, तो गूगल दूसरे रास्ते दिखा देता है। इसीलिए बस हम यहाँ से अब आगे निकल चुके हैं। और ट्रैवल करने में बहुत ही मज़ा आता है, नए नए लोग देखने मिलते हैं, नई नई जगह देखने मिलती हैं। और बाय रोड ट्रैवल करना बहुत ही मज़ा आता है। कौन कौन ऐसे जाता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और हर जगह नई नई चीज़ें देखने मिलती है बहुत सारी। वैसे हम गुजरात ट्रेन में जाते हैं ना, तो इतना एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं जितना कि हम बाई कार जाते हैं। तो जब भी थकान लगती है हम कहीं भी रुक सकते हैं और हम होल्ड कर सकते हैं। और ट्रेन में क्या होता है कि डायरेक्ट जाना पड़ता है हमें, और डायरेक्ट ट्रेन नहीं है यहाँ से, तो हमें बस में भी जाना पड़ता है। यहाँ से 3 स्टेशन रुक रुक के हमें जाना पड़ता है। इसीलिए हम कार से जाते हैं ना, तो हमें बहुत ही मज़ा आता है और कहीं रुकने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये कुछ एक कंपनी थी, तो उसकी लाइटिंग बहुत ही अच्छी थी। वो यही सब देख के जय और हनी बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते हैं, उनको बहुत ही मज़ा आता है। जब भी वो थक जाते हैं ना, तो जाकर फिर सो जाते हैं। पीछे की सीट में हमने है ना सोफ़ा जैसा बना दिया होता है, तो वहाँ जाकर बच्चे सो जाते हैं आराम से। इसीलिए बच्चों को उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। और जब भी उनका मन करता है तो वो आगे आकर बैठ जाते हैं देखने के लिए। और इसीलिए हमारा ट्रैवल बहुत ही ईजी हो जाता है। और घर के और खाने पीने की चीज़ें हम साथ में ही कैरी करके निकलते हैं ना, तो बच्चों को भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ये हमारा लाइफ टाइम हमारी मेमोरी रह जाएगी। जब बच्चे बड़े होंगे ना, तब भी वो देख पाएंगे कि हम कैसे ट्रैवल करते थे कर्नाटका से गुजरात कैसे ट्रैवल करते थे। क्योंकि बच्चों को उतना याद नहीं रहता है, हनी को तो याद रहता है, लेकिन जय अभी बहुत छोटा है ना, तो उसे उतना याद नहीं रहता है। तो जब भी वो बड़ा होगा ना, ये व्लॉग देखेगा तो बहुत खुश होगा कि हम ऐसे ट्रैवल करते थे यहाँ से गुजरात। और देखिए हर जगह नए नए लोग देखने मिलते हैं, नई नई जगह देखने मिलती है, इसीलिए बहुत मज़ा आता है। और हनी को तो बाहर का फूड खाने मिलता है ना, इसलिए बहुत मज़ा आता है। और ये देखिए नई नई बिल्डिंगें देखने मिलती हैं, हर जगह कितना डेवलप हो रहा है वो देखने मिलता है हमें। और जो ना देखा हो ना, वो भी हमें ऐसी बिल्डिंगें देखने मिलती हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें। तो हनी को ये सारा एंजॉय करने में बहुत ही मज़ा आता है और हर जगह अलग अलग एक्सप्लोर करने मिलता है, इसलिए हनी बहुत खुश होती है। और जय भी बहुत खुश होता है। जय को ट्रक देखना बहुत पसंद है, इसलिए बाई रोड जाते हैं ना, तो ट्रक बहुत सारे मिलते हैं, तो जय बहुत खुश होता है। और हमें भी इतना मज़ा आता है ट्रैवल में, गाने चलते रहते हैं कार में। और जब भी हम थकान लगती है ना, तो कहीं भी रुक जाते हैं, तो वो सारी मेमोरीज़ बहुत अच्छी अच्छी बन जाती हैं हमारे लिए। और बाई कार जाने में बहुत ही मज़ा आता है। तो 24 आवर्स हम कार में ही रहने वाले हैं, तो चलिए हमारे साथ आगे बनिए रहेगा। तो देखिए सोलापुर आ गया था, अभी हम सोलापुर में ही थे, अभी हम सोलापुर से बाहर नहीं निकले थे। और यहाँ पर देखिए रात भी हो चुकी है और अब हम है ना औरंगाबाद हाईवे पे हैं। और यहाँ पर देखिए बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, तो जाने में बहुत ही आसानी रहती है। और हम रात के समय ऐसे रोड पकड़ते हैं ना, तो लोकल ट्रैफिक भी नहीं होता है, इसलिए आराम से हम जा सकते हैं। बस ट्रक वगैरह रहता है, बड़े बड़े जो व्हीकल रहते हैं ना वही रहते हैं, इसीलिए आसानी रहता है और ज़्यादा देर रुकना भी नहीं पड़ता। और ये
हाईवे बहुत ही अच्छा था, तो हमें कहीं भी रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। पूरा नाइट हम ऐसे ही ट्रैवल करके पहुँचे थे। फिर हम आगे आपको देखने मिलेगा कि हम कहाँ जाकर रुके थे, और हम ज़्यादा रुकते नहीं हैं, इसीलिए हमने कहीं भी शूट नहीं किया है। और देखिए अब ये दूसरा हाईवे है, तो हर जगह आपको ऐसा ही मिलेगा, बहुत ट्रैफिक नहीं होता है रात को, इसीलिए बस ट्रक और बस वगैरह ही देखने मिलेगी और हमारे जैसी कार मिलेगी, इसीलिए बाइक वगैरह बिल्कुल ही नहीं होता है। इसलिए रात को ट्रैवल करने में बहुत ही मज़ा आता है। और यहाँ पर देखिए कितना मस्त लगता है, जब भी लाइटिंग वगैरह होती है ना, वो जगह रात को देखने में बहुत ही मज़ा आता है। और औरंगाबाद में देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा मस्त जगह है, लेकिन रात को हम ट्रैवल कर रहे हैं ना, इसलिए नहीं दिख रहा है। जब भी हम दिन में ट्रैवल करेंगे ना, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और यहाँ पर देखिए कितना मस्त लग रहा है पूरा। और हनी और जय ये सारा बहुत ही एंजॉय करते हैं रात को देखने का, और ट्रैफिक नहीं होता है तो कार चलाने में भी आसानी होती है। और गुजरात जाके है ना हम बहुत ही ज़्यादा मज़े करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए मॉर्निंग हो चुकी है, और अब हम है ना नासिक के आसपास पहुँच चुके थे। ये टोल गेट था, तो यहाँ पर थोड़ी देर हम रुके थे, और बस फ्रेश वगैरह होके फिर आगे निकलेंगे। तो जय भी देखो सो के उड़ गया है, और हस्बैंड यहाँ पर सो रहे हैं अभी। उनके फ्रेंड भी थे, तो वो कार ड्राइव कर रहे थे, और हस्बैंड अभी थोड़ी देर सो रहे हैं क्योंकि उन्होंने पूरी नाइट कार ड्राइव की थी। और अब हम पहुंच गए थे गुजरात के अंदर, तो ये सापुतारा है, हम वहाँ पहुंच गए थे। तो देखिए कितना मस्त वेदर है यहाँ का, और पहाड़ी एरिया है, तो देखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। होटल लेक व्यू था यहाँ पर, और आसपास हर जगह होटल है, और बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर सभी घूमने भी आते हैं, हिल स्टेशन बोलते हैं इसे। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं घूमने। तो ये देखिए सर्कल था यहाँ पर। और अब हम नीचे उतरने वाले हैं, ये हिल पे है पूरा। तो हम भी कितनी बार सोचते हैं कि यहाँ रुक जाएंगे और यहाँ घूम के जाएंगे, लेकिन कभी ऐसा मौका मिला नहीं हमें कि हम यहाँ रुक जाए और यहाँ का व्यू देख के जाए। तो देखिए यहाँ पर कितना मस्त लग रहा है, और ये पूरा हिल पे है ना, तो नीचे का वेदर बहुत ही अच्छा दिखता है। और कितना फोग है यहाँ पर देखिए। और हम कर्नाटक से आए थे ना, तो वहाँ तो उतनी ठंड नहीं थी, लेकिन यहाँ से ठंड स्टार्ट हो गई थी रात से ही, और यहाँ पर अभी बहुत ही ज़्यादा ठंड है। तो देखिए यहाँ पर कितना फॉग है, और ये रास्ता पूरा ऐसा है ना, देखने में बहुत ही मज़ा आता है, लेकिन चलाने में बहुत ही प्रॉब्लम होता है कार को। इतना टर्न वाला रास्ता है ना पूरा, तो बहुत ही ध्यान से चलाना पड़ता है। और पूरा हिल एरिया है, तो एक तरफ खाई है और एक तरफ पूरा रास्ता है, ऐसा पहाड़ है। तो देखिए चलाने में बहुत ही प्रॉब्लम होता है, लेकिन जाने में बहुत ही मज़ा आता है ये जगह से। तो हम तो एंजॉय कर रहे थे, आप भी एंजॉय कर लीजिए साथ में। और यहाँ का वेदर बहुत ही अच्छा था। कर्नाटक में बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही थी, और यहाँ आए तो पूरा ठंडा एरिया है अभी। तो देखिए कितना मस्त वेदर लग रहा है। वैसे तो मैं अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाई हूँ, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मस्त लग रहा था देखने में। और एक तरफ पहाड़ी है और एक तरफ पूरी खाई है। तो यहाँ पर है ना, ये हिल वाला एरिया है ना, तो जय को थोड़ा वॉमिटिंग वगैरह भी हुआ था, क्योंकि ऐसे एरिया में वॉमिटिंग वगैरह होता है। तो मैंने और हनी ने तो टैबलेट्स पी ली थी, लेकिन जय को है ना वॉमिटिंग हुआ था 2 बार। तो बस अभी वो सो रहा है जय। और देखिए कितना मस्त लग रहा है, देखने में बहुत ही मस्त लगता है ऐसे एरिया में जाके। तो इसीलिए हमें है ना बाय रोड जाना बहुत पसंद है। अलग अलग जगह को हम विज़िट कर सकते हैं, चाहे हम वहाँ पर घूमने जाए ना जाए, लेकिन हर एक एरिया को हम देख सकते हैं बाहर से। तो देखिए कितना मस्त लग रहा है। और यहाँ पर हनी है ना वीडियो बना रही थी, और मैं और जय दोनों सो गए थे ये जगह पर, क्योंकि मुझे भी थोड़ा वॉमिटिंग जैसा हो रहा था, और जय को तो वॉमिट हुआ ही था, इसीलिए वो सो गया था ना, तो मैं भी थोड़ी देर सो गई थी। नहीं तो वो जागता रहता है ना, तो मुझे सोने नहीं मिलता है, इसलिए। तो बस यहाँ पर हनी वीडियो बना रही हैं, तो आप भी आगे एंजॉय करिए और देखिए पूरा रास्ता।
और अभी थकान तो बहुत ही ज़्यादा लग रही थी, लेकिन गुजरात जाने की खुशी है ना बहुत ही ज़्यादा होती है, क्योंकि हमारी फैमिली सारी उधर ही रहती है ना, तो हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है वहाँ जाने की। और जब भी गुजरात जाने का नाम पड़ता है ना तो दिन कटते ही नहीं है हमारे, ऐसा हो जाता है। और बाई रोड जाते हैं ना तो हर जगह का खाना हमें टेस्ट करने का मौका मिलता है, हर जगह का अलग अलग कल्चर देखने मिलता है। कहीं शादी चल रही होती है, कुछ ना कुछ फेस्टिवल चल रहे होते हैं, कुछ ना कुछ होता है ना, तो सारा हमें देखने मिलता है, तो बहुत ही मज़ा आता है। और एक एक्साइटेड रहता है कि गुजरात जाना है, तो बहुत ही मज़ा आता है। वहाँ जाकर क्या करेंगे और कहाँ जाएंगे, क्या किसके घर जाएंगे, सबके घर जाना होता है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। और हम जितने भी दिन रहते हैं ना, कैसे टाइम चला जाता है ना पता ही नहीं चलता। जब वापस आना होता है तो हमें अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर देखिए आगे है ना टोल गेट था, तो हमारी कार को रोका था चेक करने के लिए, क्योंकि गुजरात में एंटर होते हैं ना तो बॉर्डर होता है, वहाँ पर चेक करते हैं कि कार में क्या क्या सामान है, सब कुछ चेक करते हैं। और ये देखिए अब हम चेकिंग करवा कर निकल चुके थे आगे। मॉर्निंग हो चुकी है ना, तो हर जगह सभी लोग देखने मिलेंगे। कोई नौकरी पे जा रहा होता है, कोई अपने काम पे जाकर वापस आ रहा होता है। हमें हर कोई देखने मिलता है, कोई अपना घर का काम कर रहा होता है, कोई कुछ ना कुछ काम करते हुए देखने मिलते हैं। तो यही देख के बहुत ही मज़ा आता है। और देखिए आगे हम है ना सारे रास्ते में ऐसा देखिए बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, कोई छोड़ने जा रहा होता है उसे, बस निकलती है, ऑटो निकलती है, सब कुछ देख के है ना बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखिए कोई काम पे जा रहा है और देखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। और हर जगह का अलग अलग लोकेशन देखने मिलता है, तो यही देख के बहुत ही मज़ा आता है। जब भी हम बोर होते हैं ना तो सो जाते हैं और फिर उठ के सब कुछ देखने लगते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ऐसे ही हमारा रास्ता पूरा कटता रहता है। तो देखिए यहाँ पर हर जगह पर अलग अलग दुकानें रहती है, कैसे उसका डेकोरेशन है, सब कुछ देखने मिलता है। और यहाँ पर देखिए बस स्टैंड पे बस का वेट कर रहे थे। और देखिए ये कुछ आ रहा है आगे, और बड़ी बड़ी कंपनियाँ देखने मिलती है हमें। और ये ब्रिज देखो आ रहा है, ये बुलेट ट्रेन जो चालू होने वाली है ना, उसका ब्रिज का काम चालू है यहाँ पर गुजरात में। और ये ट्रेन बहुत ही फास्ट चलती है कहते हैं, और ये बॉम्बे से अहमदाबाद तक है, तो 3 घंटे या 3.5 घंटे में पहुंचा देती है बॉम्बे से अहमदाबाद। तो इसका काम चालू है, जब ये चालू हो जाएगी ना तो हमें बहुत ही आसानी हो जाएगी बॉम्बे से अहमदाबाद पहुंचने में। और देखिए आगे रास्ता, अब हम आगे निकल चुके हैं, तो ये ट्रेन चालू होगी ना तो हमें बहुत ही आसानी होगी, क्योंकि बॉम्बे से अहमदाबाद जाने में ही हमें 10-12 घंटे लग जाते हैं। तो इसीलिए इतना आसानी होगा ना कि 3-3.5 घंटे में ही ये ट्रेन हमें अहमदाबाद छोड़ देगी, तो बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो यहाँ से हमें बॉम्बे जाना होगा और बॉम्बे से ये ट्रेन पकड़ के हम अहमदाबाद चले जाएंगे और फिर हम आगे चले जाएंगे। तो ऐसे हम ट्रैवल कर सकते हैं। और ये वैसे तो ट्रेन भी चलती है, लेकिन ट्रेन की टिकट से ना जल्दी से मिलती नहीं है और बहुत ही प्रॉब्लम होती है। और बस में जाने में है ना बहुत ही दिक्कत होता है, क्योंकि उसमें है ना पूरा पैक रहता है ना, तो बच्चों को उनको है ना वॉमिटिंग का प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा रहता है उसमें। इसीलिए हम बस में ट्रैवल करना अवॉइड करते हैं, क्योंकि बच्चे अगर ठीक से ट्रैवल ना कर सके ना तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। इसीलिए हम है ना कार लेके जाना पसंद करते हैं, क्योंकि कार को हम कहीं भी रोक सकते हैं। अगर बच्चों को कुछ भी प्रॉब्लम हुआ ना तो रास्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा हमें। और बस वगैरह में जाने से है ना बच्चों को कुछ भी प्रॉब्लम हो ना तो वो लोग रोकते नहीं हैं जल्दी से, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों को, क्योंकि सब कुछ पैक होता है ना, तो इसीलिए बच्चों को शायद प्रॉब्लम होता होगा उसमें। इसीलिए हम ट्रेन में जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, या तो बाई कार करते हैं। तो जब ये बुलेट ट्रेन चालू हो जाएगा ना तो हमें बहुत ही ज़्यादा आसानी रहेगा इसमें, तो जल्दी से हम पहुंच जाएंगे, इतना टाइम हमें नहीं लगेगा। और वैसे तो फ़्लाइट भी मिलती है, लेकिन हमें है ना बेंगलोर जाना पड़ता है या तो कहीं
दूसरी जगह से फ़्लाइट लेनी पड़ती है और फिर हम अहमदाबाद पहुंचते हैं और अहमदाबाद से फिर हमें आगे जाना पड़ता है। तो देखिए अभी हम है ना नवसारी में एंटर हो चुके थे और यहाँ पर देखिए बलून्स वगैरह सब कुछ था और ये बेचने वाले सभी बैठ चुके हैं अभी, क्योंकि अभी है ना दोपहर का टाइम था तो इसीलिए धूप भी बहुत ही ज़्यादा हो रही है अभी। लेकिन यहाँ पर ठंड का मौसम है ना तो धूप इतनी लगती नहीं है। और अभी हम है ना नवसारी से आगे जाएंगे और ये व्लॉग है ना थोड़ा सा लेट चल रहा है। अभी हम गुजरात से वापस आ चुके हैं तब मैं ये वीडियो डाल रही हूँ। तो मेरी तबीयत है ना बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी गुजरात से आने के बाद, तो इसीलिए मैं है ना ये वीडियो को एडिट नहीं कर पाई। और गुजरात तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था, सभी के घर जाना होता है, सबको देखना होता है, फंक्शन हो तो वो अटेंड करना होता है। और जय का है ना फिर हम मुंडन कराने गए थे तो वो भी था, इसीलिए मुझे एडिट करने का टाइम ही नहीं मिला। होटल 50 ટનની ગાડી ભર એનો એક ઇન્ટરનેટ સ્કૂલ તો બધું બ્લેક કોઈ જાતનો એમ ચોપડા પૂછવાનું છે। મીઠા ભગવાન ની દેવ મસાલા નાખી હા મીઠું આટલું જોઈ ગઈ બીજું હળદર મરચું નાહતે ને એ તો કરવું તું કે એટલું ભેગું હાઈવે લેટ લેવું તું કે તમારે મસાલામાં એકમાં નહીં કે git kata siput Kambiyor metu Mia emang Cuk, apa boleh bilang આને કે કાકા તારો ઓલા હોટું જા હે કે બાસ્કેટ એરે બાંધ્યા હતા ફુગા Amerika next one. और यहाँ पर हमारी बातें चल रही थी और जय और हनी की मस्ती चल रही थी, दोनों गाना भी गा रहे थे। और हर एक जगह का कुछ ना कुछ इतिहास रहता है ना, तो वही हम बात कर रहे थे। तो यहाँ कुछ गांधी बापू का बात कर रहे थे, तो मैं वो तो नहीं बताऊंगी आपको, लेकिन आगे आपको दिखाएंगे कि हम कहाँ पहुँचे हैं। तो अभी हम है ना नवसारी से निकल चुके थे, सूरत की तरफ जा रहे थे। तो देखिए हर जगह अभी दुकानें ओपन हो रही हैं, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था, उतना ज़्यादा लेट नहीं हुआ था, तो बस वही सब कुछ चालू था। और स्कूलें भी हनी देख रही थी, बहुत ही बड़ी बड़ी स्कूल थी वहाँ पर। खाओ जैसे क्या रे गावे बरन वसले दिए લીલા હોય પછી બારી નાવી કરે ઓ મે ઈચ્છે લાગે ત્યારે કમાગ્રોડી ના મંદે સ્કૂલ જો જેજેસ હાઈ સ્કૂલ કેવડી મસ્ત સ્કૂલ હોય અહીંયા જિંગલ બેલ મોટી મોટી જિંગલ બેલ જિંગલ બેલ જિંગલ બેલ કમાગ્રોડી ના મંદે बॉडी है ने અહીંયાથી ચાલુ કરી દી દાંડી જ્યાં નીચે છે ને સીધા સીધા મોસ્ટ ઓફલી તો જોયું છે પણ
ક્યાં ઉભા હતો હે હા હા જતા સાઈ રેસિડેન્સ હા और अब देखिए हम भरूच से निकल चुके हैं और पूरा अंधेरा हो चुका है, यानी कि शाम ही हो चुकी है, पूरी रात होने ही आई है। और देखिए ये पूरा अंधेरा इतना, और ट्रैफिक भी उतना था क्योंकि अभी काम से नौकरी से जो भी घर पे जा रहे हो ना, उसका ज़्यादा भीड़ था यहाँ पर, इसीलिए बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक था। और ये ट्रैफिक में हम थोड़ी देर फंस भी चुके थे, थोड़ी देर के लिए, और फिर हम ट्रैफिक को पार करके आगे निकल चुके हैं। और ये पूरा हाईवे है तो यहाँ पर इतना ट्रैफिक नहीं होता है, और ऐसे ही हाईवे रोड पे गाड़ी चलाने में भी बहुत मज़ा आता है और कहीं रुकने की भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। और बस आज का वीडियो यहीं तक था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।